31 मार्च को होने वाली महागठबंधन की रैली को सफल बनाने के लिए मुश्ताबाद के पूर्व विधायक हसन अहमद ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और रैली को कामयाब बनाने के लिए चर्चा की गई। देखिए, इमरजेंसी से बुरी बदतर हालत है। जो आज कहते हैं कि जी इमरजेंसी लगाई गई थी और हमें 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, उसका करें, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। आपने जाकर किस चीज़ में हो, क्या हो, ईडी का नाम लिया, CBI का नाम लिया, अंदर कर दिया, कब आएगा उसका भी पता नहीं। तो उसकी वजह से 31 तारीख को एक आयोजन रामलीला मैदान में किया, जिसके अंदर सभी लोग जितने भी हमारे यहाँ से राहुल के होंगे और दूसरे लीडर होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शरद पवार, सारे लोग वहाँ जमा होंगे, अपने बोलेंगे और जो हमारी दूसरी विधानसभा है उनसे पीछे ना रहे। अभी मैं आया हूँ वहाँ से, मेरे था मेरे साथ में, तो मैंने बॉडी को कह रहा था कि मैं अभी सीधा जा रहा हूँ, हमने मीटिंग की है, एप्लीकेशन आई। तो हमारे लिए सबके दिलों में इज्जत है और वो इज्जत सिर्फ आपकी वजह से। अगर मुझे कोई वहाँ इज्जत करता है तो वो उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपकी वजह से हमारी इज्जत होती है, इस इलाके की इज्जत होती है, क्योंकि जो नींव की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो आप लोग। तो इसीलिए आपको बीच बीच में तकलीफ, और ख़ास तौर पे आज इसीलिए तकलीफ दी कि आप सब लोग आ जाएँ। आपके बता दूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप देख ही रहे हैं 31 तारीख का आ रहा है। और आप बिल्कुल लोग, आप देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, 100% खतरे में है। देखिए, सवाल ये है कि मेरे खिलाफ अगर कोई केस है तो बिल्कुल बंद करिए, मैं मना नहीं कर रहा। जो आपके पास चला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई में कैसे ऐसे लोग पहुंचे जिन पे बीजेपी के लोग आवाज़ उठाते थे कि ये करप्ट है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे हो गए, धुल गए। आसाम का चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी वो कहते थे ये करप्ट है, करप्शन है, इसको बंद करेंगे, फिर वो उधर ज्वाइन किया तो वो साफ हो गया। कितने में नाम बताऊं, एक नाम थोड़ी है। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर 7 दिन की रिमांड पे दे दी। मैं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, सबकी रिजेक्ट हो रही है, कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन लोकतंत्र में क्या हो रहा है ये कोर्ट भी जानती है। कोर्ट ने आज फिर 7 दिन की रिमांड दे दी। मुझे पता है रिमांड देती है, तो मैं तो कोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ सरकार की। सरकार जिस तरह से दमन कर रही है, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ कोई बोल जाए। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या कहेंगे मुश्ताबाद की आवाम के लिए? नहीं, मैं तो देखिए, मुश्ताबाद की आवाम तो बिल्कुल तैयार बैठी है और मैं तो यहाँ रेगुलरली आ रहा हूँ। मुश्ताबाद की आवाम के अंदर एक क्रांति है इसके खिलाफ कि यहाँ जो देश के अंदर हो रहा है, मुश्ताबाद की जनता देश से अलग नहीं है, देश से जुड़ी हुई है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लोग व्हाट्सएप देखते हैं, लोग फेसबुक देखते हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं। मुझे जब मैं मुश्ताबाद में आता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब, हमने जो बिकाऊ मीडिया है उसको देखना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ तो सिर्फ एक तरफा बात होती, दूसरी तरफ की कोई बात ही नहीं चलती। जुल्म बहुत हो रहा है, काम नहीं हो रहा। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर एक ये अशोक बघेल मेरी बराबर, में हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक औरत बुरखे के अंदर जा रही है तो खुलेआम उस पर पानी फेंका जा रहा है होली के दिन। ये ऐसा नहीं था कभी पहले, इन्होंने छूट दे दी है बहुत ज़्यादा।
ये शर्म की बात है इस देश सेकुलर देश के वो लिए। नारे लगाते हैं और आप नारे लगा रहे हो क्योंकि आप प्रोत्साहन दे रहे हो उनको, ये शर्म की बात। मुसलमान भी इस देश के लोग हैं, अगर उनके रोज़े चल रहे हैं, उनके ज़बरदस्ती आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक हस्बैंड बैठा, उसकी बीवी बैठी है, उसके पीछे उसकी माँ बैठी है, वो मना कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे 50 साल हो गए राजनीति में, कांग्रेस में, मैं कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे अफसोस होता है, रंज होता है, बहुत अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने 1947 में बाई चॉइस इस देश के अंदर चॉइस किया कि हम हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। इस देश में मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस देश में 95% हिंदू सेकुलर है। वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर रहे। इन 5% लोगों ने देश का माहौल ख़राब कर रखा है। कांग्रेस के टाइप में ये दबे हुए थे, इनकी हिम्मत नहीं थी उठने की। आज इनको उठाया जाता, फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। ये गलत बात है। 2024 के आज जो मूड है लोगों का, वो परिवर्तन की तरफ है। परिवर्तन, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम को बदलो, आप वकील आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये ईवीएम को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना करें, लेकिन लोग जब वोट डालने के लिए जाएं तो अपनी पर्ची साथ लेकर आएं, देखें कि क्या इस पर्ची में मेरी जिसको मैंने वोट दिया है वो सही वोट की पर्ची मुझे मिली है या नहीं मिली है। इतना हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए।